अंग्रेजी गिट-पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। क्या बात कर रही हो फुप्पो, हम तुमसे मुंह देखे का बात करेंगे? तौबा तौबा फुप्पो, हम तो आपका बहुत इज्जत करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप हमेशा अकलमंदी का ही बात करती हो ने। फिक्र ना ही करो, अल्लाह करेगा हमारा बेबी का ना नसीब उठ जाएगा, बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। मैंने बस कह दिया है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। देखो शाजिया, किसी एक इंसान के जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो शख्स, आइंदा उसकी बात मेरे सामने मत कीजिएगा। ये जो शबनम है ना, बहुत ही लालची औरत है भाई। क्या हुआ? वो उसका किराएदार है ना बेचारा, वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, उससे घर खाली करा दी हूँ। वो जो बलोची था? हाँ हाँ उसी को। वो बेचारे का इतना तनख्वाह ना है और उसको कह रही है किराया बढ़ाओ वरना खाली करो घर को। इसको बाहर से करने वाला। अरे वो औरत तो शुरू से ही ऐसा है, बाप दादा में पैसा तो देखा ना था ना। जब से शौहर सऊदी अरब गया ना, रियाल आना शुरू हो गए, उसका दिमाग खराब हो गया। झुग्गी में रहने वाले 3 मंजिला मकान में रहेगी तो उड़ती रहेगी नहीं। वो बेचारा बड़ा दुखी हो रहा जानवर, कहता है ये मोहल्ले वाले लोग जो बिल्कुल अपना खानदान की तरह रखते हैं। बहुत अच्छे दिल का मालिक था, कभी कभी खाने पीने की चीजें ले आते थे। अभी है या चला गया? पूरा महीना करके जाएगा, अभी 2-3 दिन है वो। अरे आपको तो कारोबार मिल गया, वो को एक मकान दिलाइए और शबनम को नया किराएदार मिलाइए, आपको कितना फायदा हो जाएगा ने। अरे वाह सम्मो, हाँ ये तो तुमने बड़ा अच्छा बात बताया, हमको तो याद ही नहीं था ये। काम आपका और याद हम दिला रहे। मगर वो अनवर तो बोले थे हमको मकान मिल गया है, वो पहले ही बताया था उसने हमको। चलिए शबनम को नया किराएदार ला दीजिए, मगर उस कंजूस औरत से ना कमीशन जरूर लीजिएगा। अरे उसका कंजूसी जो है ना हम ऐसा निकालेंगे कि सारी जिंदगी याद करेगी वो। तुमसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार मिल रही हूँ। आप भी तो बहुत अच्छी हो, हमारी बच्चियों का कितना ख्याल रखती हैं। अरे ये बच्चियों को बचपन से मैं देख रही हूँ, ये मेरी अपनी तो बच्चियाँ हैं। हाँ, रोशन भाभी आपकी बड़ी तारीफ करती थी, बहुत बड़ा दिल है कहती थी। वैसे आजकल के ज़माने में कौन गरीबों का ख्याल वाल करता है बाबू? अरे भाई, जो लोग कुरान का इल्म रखते हैं, उन अहकामात को जानते हैं, अल्लाह के बंदों का खास ख्याल रखते हैं। और आपको तो पता है, इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है इनमें औरों का भी हिस्सा है। और ये लोग तो सही मायनों में हकदार हैं। मेरे अजीज़ रिश्तेदार, मोहल्लेदार, ये किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते। आप यकीन जानें, लोगों को बांटने से और देने से माल में इतनी बरकत होती है ना कि आप संभाल नहीं सकते। बहुत अच्छा ख्याल है आपका, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आजकल गरीबों को कौन ख्याल रखता है बाबू? अरे मैं कहाँ करती हूँ, ये सब कुछ मुझसे अल्लाह करवा देता है। चलिए भी आपा, हम तैयार हैं। अच्छा बब्बू, हम जा रहे हैं, चलिए। अरे क्या बात है भाई, इतना छोटा सा मुंह मजीद लटका के क्यों बैठी हुई हो भाई? अब्बा अम्मा को देखिए ना। अरे आसारा करीमा को देखने को दिल ही नहीं कर रहा हमारा। अब्बा मजाक नहीं करिए ना। मजाक नहीं कर रहे हैं बिटवा, पक गया उसकी शक्ल देख देख के। अब्बा समझ काहे नहीं रहे हैं, हमारा ये मतलब नहीं है। अरे तो मतलब का बात करो ना। अब ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा का शक्ल किस खुशी में देखे? हम उनका मुंह देखने का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका हरकत देखने का बात कर रहे हैं। अरे जमाना हो गया, उसकी हरकत में तो बरकत ही खत्म हो गई है। अब्बा। अच्छा बोलो, क्या बात है बोलो। अब्बा हमरा एक ही तो भैया है ना। बेटा हमने तो बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, अब एक ही से गुजारा करो।
तो हम मुका शादी में का पुराना जोड़ा पहनेंगे। अरे किसने कहा पुराना जोड़ा पहनोगी भाई? यही तो अम्मा कह रही है, वो जो तुम्हारी शादी में सारे कपड़े बनाए थे ना, वही निकाल के भैया की शादी में पहन लो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ अब्बा, हमको नया जोड़ा बनाना है ने, कम से कम 3 जोड़ा, एक मेहंदी, एक शादी और एक वलीमा के लिए। ठीक है, मॉर्निंग शो करोगी? अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी अम्मा को समझा देंगे। और अगर वो नहीं मानी तो? अरे नहीं मानी तो हम बनवा के देंगे अपनी गुड़िया को। फिक्र काहे कर रही हो, तुम्हारा अब्बा भी जिंदा है, समझ आया ना? अरे मुन्नी रुकिए रुकिए, हमसे सलाम दुआ तो कर लीजिए ने। आप कौन सा हमको 10 साल बाद मिल रहे हैं जो आपको सलाम दुआ कर ले? हर वक्त हमारे ही घर में पड़े रहते हैं आप। बात सुनिए, हमसे तमीज से बात किया कीजिए, तुम्हारे बहनों ही हैं, तुम्हारी बहन के मजाजी खुदा। मजाजी खुदा? आप जैसा मजाजी खुदा हो ना तो हर लड़की शादी से इनकार कर दे। तो फिर तुम काय कर रही हो शादी है? आप जैसे ना ही है वो। हमार जैसे नहीं है, वो तो आसमान से उतरे हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन हीरो हैं तुम्हारे। बकवास मत कीजिए। सच्चा बात बहुत कड़वा लगता है ना, इतना देर से बहुत प्यार से बात करने समझ में नहीं आ रहा, अब लग गया ना आग। आपको ये बकवास करने के लिए ई गली मिली है का? आइए घर चलिए, आपको ऐसा जवाब देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। चलिए आ रहे हैं हम घर पे, फिर उधर बैठ के तुम्हारा और मेरा 1 to 1 बातचीत होगा ने। बात करनी तुम क्या समझती है बाबू, हम नौसाद की फितरत को नहीं जानते, उसके रग रग से वाकिफ है। तुम्हारी अम्मा हमको रोज फोन करके बताती थी वो काके से मार मार के तुमको वहां से निकालते थे। हमारा तो नसीब ही खराब था। तुम्हारी अम्मा कहती थी कि औरत का घर एक तो बारी बसता है और हमेशा औरत को ही कुर्बानी देना होता है। अगर औरत कुर्बानी नहीं देती तो उनका घर दोबारा कभी नहीं बसता। हमारी रोशन भाभी जैसी औरत पूरे खानदान में नहीं थी। हमरे भैया उसको ब्याह के इंडिया से यहाँ ले आए, पूरा खानदान इंडिया में था, उफ नहीं किए, सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ खुश रही। और क्या बताएं बेटा तुमको, तुम लोग छोटे छोटे थे जब हमरे भैया भाभी को छोड़ के चले गए अल्लाह के पास। हमरी रोशन भाभी ने तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किए, और वो निकम्मा निकट्टू नौसाद को भी पाले। वो तो हम उसके सामने खामोश रहते हैं ताकि वो ढीठ बन के हमरे सामने आके ना खड़ा हो जाए कि हमको का बातें पता है। बापू तुम फिक्र ना करो, हम ओका सुधार देंगे। उसके सामने अनजान बन के रहते हैं ताकि ओका पता ना चले कि हमको सारी बात पता है, ढीठ बन के हमरे सामने ना खड़ा हो जाए। अच्छा जाओ जल्दी से खाना बना, हमारी मुनिया आने वाली होगी, ओका भूख बर्दाश्त ना ही है, जाते हैं। अरे यार अनवर, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, अब 2 दिन में कहाँ से मकान ढूंढोगे तुम? अरे क्या करें अंकल, कल उस आदमी को बयाना दिया, आज उसने बुला के वापस कर दिया। तो भाई उसको बोलो कि वादा खिलाफी काहे कर रहा है वो? अरे ये बोलता पड़ा था कि हमारा बीवी बोलते गैर बरादरी को हम लोग मकान नहीं देगा। गैर बरादरी? अब क्या पागल होगा का वो? गैर बरादरी को मकान नहीं देगा? मकान दे रहा, बेटी दे रहा हूँ, गैर बरादरी। और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम तुमको घर दिला देंगे, स्टेट एजेंसी का हम भी काम करते हैं ना। अरे हाँ, हमको अभी याद आया, तुम स्टेट एजेंट है। अरे वाह वाह वाह, हमारा काम समझो पक्का हो गया अभी। भाई हम जो है, हम तुम्हारे लिए भी मकान ढूंढेंगे और शबनम के लिए किराएदार ढूंढ देंगे, है ना। अल्लाह तुमको खुश रखे, हम लोग का दुआ आप लोग का साथ है बाबा, बेड़ी पार। हाँ भाई हम भी प्रॉपर्टी डीलर है, दोनों तरफ से दिहाड़ी लगाएंगे। हाँ हमरा एक ही तो लड़की है, बस तुम हमरे लड़की के मुकाबले का लड़का लेके आना। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत, अच्छे खानदान का, अमीर लड़का होना चाहिए। हाँ अब आप हमका ना ही देख सकते। काहे नहीं देख सकते भाई? इसलिए कि कल से हम पर्दे में बैठ जाएंगे, सबसे मिलना जुलना आना जाना सब बंद। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार।
गुलशने बिहार। वो अगर सुधरेंगे ना ही ने तो हम किसी दिन गली में खड़े होकर उनको पिटवा देंगे। ऐसा तो नहीं बोले ने मुन्नी। तो क्या बोले हम? ऊ का लक्षण देख रही हो? का जरूरत थी हमरा रास्ता रोकने की और आलतू फालतू बकवास करने की? क्या वो हमको घर में ना ही मिलता है का जो हम बाहर सड़क पे खड़े होके उससे सलाम दुआ करेंगे? क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले भी? किसी को क्या पता कि वो कौन है? लोग तो यही सोचेंगे ने कि लड़की गैर मर्द से बात कर रही है। अच्छा नहीं मुन्नी, गुस्सा थूक दीजिए ने। जाइए जाके मुंह धोइए, हम खाना लगाते हैं। पप्पू भी आपका कब से इंतजार कर रही है, उनको भी भूख लगा होगा ने। जाइए। अरे काहे नहीं देंगे, हमरा एक ही तो बेटी है, बहुत जहेज देंगे और धूमधाम से शादी करनेंगे। हमरा एक ही तो लड़की है, बस तुम हमारी लड़की के मुकाबले का लड़का लेके आना। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत, अच्छे खानदान का, अमीर लड़का होना चाहिए। हाँ, खानदान लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। बस तुम ऐसा करो, लड़के वालों को लेके हमारे घर आ जाओ ने। हाय अल्लाह, अम्मा तो हमारी शादी की बात कर रही हैं, लड़के वाले को भी बुला रही हैं ने। अब क्या होगा? एक बात गौर से सुनना, लड़का बिहारी होना चाहिए। हम अपने बरादरी से बाहर शादी ना ही करते। ये पंजाबी और पठानवा नहीं लेकर आना। हम ईद से अपने लड़का का शादी नहीं करते, चाहे बिठाना पड़ जाए सारी उम्र। हाँ, अरे तुम समझ गई ना हमारी बात? जब आना होगा हमको बता दीजिएगा, हम चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, सलाम अलैकुम। अम्मा, ये किसका रिश्ता का बात कर रही थी आप? एक ही लड़की है जिसका शादी करना है ना, उसके भाई को उसका शादी का बहुत फिक्र हो गया। मगर आप ये काहे कह रही थी पंजाबी पठान का रिश्ता ना ही लाना? ठीक है कह रहे थे, जब लड़की बिहारी है तो लड़का भी बिहारी होना चाहिए। पंजाबी और पठानवा नहीं होना चाहिए, जोड़ का ना ही होता। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है इन लोगों के साथ शादी करना। इससे बेहतर है लड़की सारी उम्र कवारी बैठे रहे। अरे समझिए हमारी बात, ये बात बड़े लोगों की फिक्र है, तुमरी नहीं। अम्मा, फिर आप भी हमारी बात गौर से सुन लीजिए। हम बिहारी लोग में शादी ना ही करेंगे, चाहे हम कमारी बैठे रहें। हमको बिहारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग आता है, ना ही बात करने का सलीका आता है। हम ना ही करेंगे शादी। ऐसे बातें कर रही जैसे बहुत एक्सपर्ट है। खाना उना आता नहीं है, झाड़ू उड़ा आता नहीं है, कपड़ा उड़ना धोना नहीं आता, बातें कैसे कर रही है? कहाँ करेंगे? पंजाब में करेंगे, पठनवा में करेंगे? कहीं तो करना होगा ना, हमको तो रिश्ता करना है। अल्लाह खुश रखे तुमको सन्नो, तुम्हारा नसीब अच्छा करे अल्लाह। अरे भैया बहुत थक गए रे। सन्नो, एक गिलास पानी तो पिलाओ। शाबाश। आ गए बाबू। नाश्ते का सामान ले आए? नाश्ते का सामान तो नहीं लाए, हम समझे कि देर हो गई ना। कोई बात नहीं, अब आइंदा अब हम तुमको सुबह के नाश्ते के लिए रात को बोलेंगे और रात के खाने के लिए सुबह बोलेंगे। ठीक है बाबू? हाँ हाँ पप्पो, जैसा आप बोलो। थैंक यू। ठीक है, फिर मुन्नी की शादी का तीनों वक्त का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या हो गया, गले में कुछ फंस गया है? नहीं पप्पो, पानी पी रहे थे ना, जरा गले में। क्या बात है बाबू, काहे को बोलती बोलती बंद हो गए? नहीं नहीं पप्पो, पानी पी रहे थे ना, वो जरा टेंशन हो गई। अब सन्नो से पूछ लो काका लाना है, लेकिन सुबह ही ले आना। और बाबू सन्नो, उससे कोई फरमाइश मत करना, जो लाएगा हम शुक्र करके खा लेंगे सब। जी पप्पो। अब जाओ, उसका खाना वाना दे दो। हम भी जरा हाथ मुंह धो लेना, फ्रेश होके एकदम 0 मीटर हो जाए, फिर खाना निकाल देना। उसके खाने में थोड़ा सा जहर भी मिला। रोशन भाभी ने वो कपड़ा देखा। बेबी, तुम्हारी जुबान इतनी लंबी हो जाएगी हम सोचे भी नहीं थे। तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम तुम्हारी शादी कहाँ कर रहे हैं। हम जहाँ चाहेंगे तुम्हारी शादी करेंगे, तुमसे ना ही पूछेंगे कि तुम्हारी शादी हम कहाँ कर रहे हैं। हम तुम्हारी माँ है, तुम हमारी माँ ना ही हो, हम दुनिया देखे हैं। हाँ, जब ये चरसी मवालन का रिश्ता ले आई थी आप हमरे लिए, और वो चरसी मवालन के खानदान को पहचानी थी आप? बेबी, हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। माँ पर उंगली उठाती है, शर्म नहीं आती तुमको?
तो क्या करें अम्मा, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। सब लोग हम पर ही उंगली उठाते हैं। ये वही लड़की है जी का बारात वापस चला गया था, और एक आप है कि बरादरी से बाहर ही नहीं निकलती। तुम अभी ना समझो बेबी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। गैर बरादरी में शादी करेंगे, उनका तौर तरीका अलग से होता है, हर बात बात पे लड़ाई होती है ना। अच्छा, तो अपनी बरादरी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है का? चुप कर जो बेबी, हम जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। हमको तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुननी, वही होगा जो हम कर रहे हैं ना। खबरदार जो हमारे बीच में बोली तुम। हम सच कह रहे हैं बाबू, हमका तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो तुम्हारे पास आके तुमको यकीन दिला दें? हैं? हमरा ये मतलब नहीं था। अरे हमको तो तुम्हारे पास आना है किसी भी तरीके से। क्या है ना, बहुत दिन हो गया है हम तो के देखे नहीं है। जब से तुम्हारी फुप्पो आई है ना, तुम तो गेट पे भी नहीं आती। तोरे गेट पे तोरी रात तकते तकते हम आगे निकल जाते। वो फुप्पो को पसंद नहीं है दरवाजे पे खड़े होके किसी से बात करना। अब तो वो कचरे का डब्बा भी खुद ही रखती। ये तो बहुत मुश्किल बात हो गई। अब आप कैसे मिलेंगे, कैसे देखेंगे तुमको? है अब आप हमका ना ही देख सकते। काहे नहीं देख सकते भाई? इसलिए कि कल से हम पर्दे में बैठ जाएंगे, सबसे मिलना जुलना आना जाना सब बंद। ये क्या बुरा खबर सुना रही हो तुम भाई? हम तुमको देखेंगे नहीं तो मर जाएंगे। अल्लाह ना करे। पर तुम पर्दे में कहाँ बैठ रही हो? कौन बोला है तुमको? फुप्पो बोलती है तारीख तय हो जाने के बाद लड़की को घर बैठ जाना चाहिए। सही बात है, पर इस तरह तो हम पे बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा ना मुन्नी। अभी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा बाबू, और फिर 1 हफ्ता की तो बात है। इसका मतलब है कि 1 हफ्ते बाद तुम हमारे पास हो। हाय अल्लाह, बेशरम कहेंगे। अरे तो ये लड़कियों का भी हमको समझ नहीं आता है, बात पे शर्मा जाते हैं। शर्म ही नहीं खत्म हो रहा है, बताइए जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगा? अरे काहे गुस्से में इधर से उधर टहल रही हो शेरनी की तरह? क्या करे बाबू का डैडी, बेबी अब बहुत बदलियाज होती जा रही है। क्या किया हमारी बेटी ने? बेशरम हो गया, बेशरम। अपने मुंह से अपनी शादी का बात कर रही है हमसे। तो उस पर गलत बात का है भाई? शादी का बात करने को गुनाह है का? हमारा इस्लाम जो है वो इजाजत देता है कि मर्द और औरत अपने मर्जी का शादी का बात करे। हमारा बरादरी में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो लड़के अपने शादी को खुद ही बात करे। अरे वो जाहिल होंगे भाई, हमारी बेटी जो पढ़ी लिखी है। हाँ बाबू का डैडी, पढ़ा लिखा होने का मतलब ये थोड़े ना है कि अपनी माँ को ये बता कि हम इससे शादी करेंगे, इससे ना ही करेंगे। अरे तो किसी लड़के उड़कू का नाम बताया तुमको? बाबू का डैडी, अपने लड़के के बारे में ऐसा बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती है? नहीं भाई, अल्लाह ने कहा है कि शादी से पहले लड़के और लड़की को पूछ लो कि उनकी मर्जी क्या है, तो इसमें क्या है? हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लड़का लड़की से ना ही पूछते, खुद ही फैसला करते हैं। बेबी को हुआ ही शादी करना पड़ेगा जहाँ हम चाहते हैं। करके तो देखे पंजाबी पठनवा से शादी। क्या मतलब है? बाबू का डैडी वो बोल रही है कि हम बिहार में शादी ना ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पठनवा से या पंजाबी से शादी करेगी। अच्छा ये बात है। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। वाह बदरुद्दीन साहब, आपने तो कमाल कर दिखाया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है अब्बा। है अब्बा बहुत दूर का सोचते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मा मुर्दाबाद। बिल्कुल ठीक किए हो, तुम जैसे निकट्टों के पीछे रो रो के अपनी आंखें फोड़ लिए हैं। अच्छा किए हैं तुम्हारे साथ। कि जुम्मे को जो है ना निकाह रख लेते हैं। ठीक है बाबू। और इतवार को जो है वो वलीमा। ठीक है बाबू, बस अल्लाह का नाम लेकर उसका पक्का कर। फिक्र मत करो, हमारी तरफ से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे। सबके सामने बरसात के मौसम में हमारे घरवाली पे लाइन मार रहे हो ने। वाह। ना अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से,
अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशने बिहार।